तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 605 के बारे में। और इसका इंग्लिश वर्जन इस बार इंटरनेट में काफी देर से रिलीज हुआ है। इस चैप्टर ने मुझे काफी इंतजार करवाया क्योंकि कोरियन वर्जन को एक्सप्लेन करने में मुझे मजा नहीं आता। खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था गीटे किम ने मामा जी के कुल्हाड़ी मार के जमीन में लेटा दिया था उन्हें, और काफी सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि काश जिन्यूंग पार्क मरा ना हो। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम साफ साफ देख सकते हैं जिन्यूंग पार्क के कुल्हाड़ी घुप चुकी है, आंखें सफेद पड़ चुकी है, काफी सारा खून बह चुका है, जिसका मतलब है जिन्यूंग पार्क का निपटना तय है। जिन्यूंग की ऐसी हालत देख के वर्कर्स के बंदों की हालत खराब हो जाती है और कहते हैं क्या वो मर गया? इसको ठिकाने लगाओ, आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, और जाओ डैनियल पार्क को मेरे पास लेके आओ। उसे जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं, उसे मेरे पास लेके आओ मुर्दा। लेकिन दूसरी तरफ यूशोंग डैनियल और यूजिन को कंधे में उठा के भाग रहा होता है। यूशोंग बेचारे की भाग भाग के हालत खराब हो चुकी है और उसके पीछे पड़े हैं वर्कर्स के काफी सारे बंदे, और इनके पीछे से वर्कर्स के बंदों की इन आवाजें आती हैं, पकड़ो उन्हें, हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। लेकिन अचानक से ही यूशोंग खुद हैरान होकर एक जगह पे रुक जाता है क्योंकि उसके सामने से आ रहा है जोला डोका, वो किंग जिसकी थोड़ी देर पहले डैनियल ने कुटाई करी थी। I mean, कुछ चैप्टर्स पहले इसकी कुटाई करी थी डैनियल ने। इसलिए लौंडा काफी ज्यादा गुस्से में है और इनकी तरफ आके कहता है, तो फाइनली तुम लोगों का भागना दौड़ना खत्म हो गया। ऐसी बात है तो अब वक्त है मरने का। वैसे भी पिछली बार का मुझे तुझसे काफी सारा हिसाब किताब चुकाना है। लेकिन चैंगसू डैनियल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, उसने कहा था हमें ज्यादा लालची नहीं होना है, रुक जा, वैसे भी ये लोग मरने ही वाले हैं। यूजिन और डैनियल पार्क, तुम लोगों ने यहाँ तक भाग के काफी अच्छा करा, लेकिन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बट चैंगसू के पीछे से एक छपरी आता है और उसके कान में खुसफुसाते हुए कहता है, सर चैंगसू, कुछ ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए। अबे साले ऐसे अचानक से मत आया कर, मैं फालतू में ही डर रहा था। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन्यूंग पार्क मारा गया। ये बात डैनियल भी सुन लेता है और ये सुन के उसके होश उड़ जाते हैं, इसलिए अपने मन में कहता है, क्या अंकल अब नहीं रहे? लेकिन चैंगसू डैनियल की तरफ बढ़ते हुए अपनी कोट से एक चाकू निकाल कर कहता है, उस मैक्सिकन बंदे ने सच में ये करके दिखाया। मैंने उम्मीद नहीं करी थी वो इतना ज्यादा थका होने के बावजूद भी मिरर किंग को मार देगा। लेकिन अभी अगर मुझे ऑर्डर्स फॉलो करने होते तो मैं तुम लोगों को जेम्स ली के पास लेके जाता, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम जिंदा रहो, क्योंकि मैंने अगर तुम लोगों को मारा नहीं तो कल के दिन तुम वापस आओगे बदला लेने। वैसे भी पहले ही टॉम ली की वजह से मेरी नींद हराम हुई पड़ी है। लेकिन डैनियल यूशोंग को कहता है, भाई मुझे जमीन में रख दे नीचे। डैनियल की बात सुन के यूजिन कहता है, डैनियल पार्क, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी ऐसी हालत में उससे फाइट नहीं कर सकते। यूजिन बोल भी सही रहा है, डैनियल खड़ा होने के भी लायक नहीं। वो जमीन में नीचे उतर तो गया है लेकिन उतर के भी रेंग ही रहा है और खून थूक रहा है लगातार, और अपनी ऐसी बेकार हालत में खुद से कहता है अपने मन में, ये भी सबसे ज्यादा बेकार चीज हो रही है। ऐसा लग रहा है मेरे शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, मैं तो अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। आखिर मैं ऐसी हालत में इन लोगों से कैसे लड़ूंगा? मेरे शरीर का दर्द उसकी हदों से पार जा चुका है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। क्या मेरे पैर भी टूट गए हैं? लेकिन अंकल ये चाहते थे, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे अपनी फाइटिंग टेक्निक्स दिखाई, इसलिए मुझे लड़ना ही होगा। बट चैंगसू इसकी तरफ आते हुए कहता है, या तो ऐसी हालत में भी लड़ने की सोच रहा है? सच में तो कितना गंदा इंसान है। लेकिन यूजिन जो अब भी यूशोंग के कंधे में लटका हुआ है कहता है मरती हुई हालत में, डैनियल पार्क, अगर मरने के 100% चांस हो और जीने के सिर्फ 1%, तो इसमें से तुम क्या चुनोगे? यूजिन, आखिर तुम अचानक से ये क्या बोल रहे हो? सवाल मत पूछो, बस जवाब दो। ऑफ कोर्स मैं जीने का वो 1% चांस चुनूंगा। दूर से इनकी ये बातें सुनते ही चैंगसू को अंदाजा हो गया है इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए भागते हुए इनकी तरफ आके कहता है, पकड़ो सालों को। लेकिन चैंगसू के वहां तक पहुंचने से पहले यूजिन ने यूशोंग को बोलकर डैनियल को भी पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया और खुद भी दोनों कूद गए। वैसे दिखाया नहीं गया ये गिरे कैसे, लेकिन ऐसे ही गिरे होंगे। और गिरते गिरते यूजिन कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जिंदा बच के दोबारा मिलेंगे। और ये तीनों चैंगसू लोगों की आंखों के सामने पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि नीचे पानी है, सीमेंट नहीं है या फिर जमीन नहीं है, नहीं तो सारों का सर फूटता नीचे जाके। लेकिन पानी भी ऊपर से गिरने में काफी हार्ड लगता है, और जैसे ये लोग पानी के ऊपर बस गिरने ही वाले थे, अगले सीन में इस सबको एक बुरे सपने की तरह देखते हुए सेकंड बॉडी डैनियल की आंखें खुलती है हैरान होके। बिग डैनियल तो पानी में गिरा भी नहीं, लेकिन पसीने से फिर भी इतना ज्यादा तर है जैसे मुंह धो के आया होगा, और बहुत ही हैरानी में अपनी जगह से उठता है। इसके मन में काफी सारे सवाल दौड़ने लगते हैं, क्या मैं अपनी इस बॉडी में उड़ गया? लेकिन आखिर मैं भी अपनी इस बॉडी में क्यों जाग रहा हूँ? क्या मेरा दूसरा शरीर बेहोश हो गया है? लेकिन कैसे? क्या ये पानी में गिरने की वजह से हुआ या फिर काफी ज्यादा खून बहने की वजह से? एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बेहोश नहीं हुआ। नहीं,
मैं ये नहीं मान सकता। मैं मरा नहीं हूँ, या फिर ये सच है। डैनियल का सर फटा जा रहा होता है ये सोचते हुए कि शायद उसकी फर्स्ट बॉडी निपट चुकी है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं एली जैंग को, जो फर्स्ट जनरेशन के एक बंदे की छाती में लात मार के कहता है, चल बे बोलना स्टार्ट कर, तेरा असली मकसद क्या है? क्या वो वर्कर्स को खत्म करना था? इस बंदे की गर्दन में लात लगी हुई है, फिर भी कहता है, हम बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, हमें बाकी नहीं पता। लेकिन अभी अभी मुझे एक बहुत ज्यादा दिलचस्प कॉल आई है। तुम्हारे मालिक लोग वो डैनियल और यूजिन है ना? मुझे पता चला है अभी अभी वो दोनों मर चुके हैं। ये सुन के एली हैरान हो जाता है। और दूसरे सीन में जोहान ने जिन बंदों को पेला है वो भी जोहान को यही बताते हैं। जोहान कहता है, क्या डैनियल पार्क नहीं रहा? क्या बकवास है। यूजिन और डैनियल पार्क इतनी आसानी से नहीं मर सकते। जिसने भी तुम लोगों को ये खबर दी है वो गलत है। और इसके अगले सीन में कुरोदा र्यूहे को भी यही बात बताई जा रही होती है कि वो दोनों निपट चुके हैं। कुरोदा के सामने वाला फर्स्ट जनरेशन का बंदा कहता है, ये सच है, वो लोग एक पहाड़ी से गिर के मर गए। कोई नॉर्मल इंसान भी वहाँ से गिर के मर जाता, लेकिन वो लोग तो पहले से मरने की हालत में थे। वर्कर्स हेडक्वार्टर्स के सारे बंदों ने जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था, ये सब उन्होंने देखा है। शीनू ये सुन के हैरान होता है कि वर्कर्स ने यूजिन को धोखा दे दिया। बट फर्स्ट जनरेशन वाला कहता है, यूजिन तो शुरुआत से ही हमारा टारगेट था, लेकिन उसकी बाकी की एफिलिएट्स के ऊपर हमला करने का प्लान चैंगसू का था। यूजिन अब नहीं रहा, इसका मतलब हम जीत चुके हैं। लेकिन यूजिन के साथ इसने ये भी बताया है कि डैनियल नहीं रहा। ये शब्द जैक के कानों में पड़ते ही जैक इसकी गर्दन पकड़ के दीवार में चिपका देता है और कहता है, फालतू की बकवास मत कर, डैनियल पार्क नहीं मर सकता। मुझे इस बात पे यकीन नहीं, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता। और जैक को याद आते हैं वो सारे पल जो उसने छोटे डैनियल के साथ बिताए थे। डैनियल नहीं रहा ये सुन के जैक बौखला जाता है। इधर शीनू उसको पकड़ के संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, शांत हो जा, ये जरूर उनके प्लान का हिस्सा होगा। हमें वहाँ किसी को भेजना होगा ये सब पता करने के लिए। लेकिन जैक गुस्से और दुख में काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। और शीनू भी अपने मन में कहता है, मैं ये नहीं मान सकता, क्या वो लोग सच में मर चुके हैं? क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? इसके बाद हम देखते हैं चर्च का सीन जहाँ पे टॉम ली पहुंच चुका है और फर्स्ट जनरेशन के काफी सारे बंदे वहाँ पे उसका इंतजार कर रहे हैं। जेंटलमैन बॉटल के साथ गंदी हरकतें करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने यानवू किम के साथ क्या करा होगा? चिलबॉक गैंग, तो मेरे सवाल का तेरे पास ये जवाब है। अगर तुझे याद नहीं तूने मिस किम के साथ क्या करा, तो मैं तुझे याद दिलाऊंगा। मारिया से प्रार्थना कर और बोल, तो उससे जल्दी मिलने वाला है। टॉम जैसे ही जेंटलमैन को आगे मारने के लिए बढ़ रहा होता है, हम देखते हैं यहाँ पास वाली बेंच में जेम्स ली भी बैठा है, जो गॉड से प्रे करते हुए कहता है, तू उसे नहीं मार सकता क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। जेम्स ली, जो मैंने सुना क्या वो सच है? हम अभी चर्च में हैं, इसलिए ज्यादा गुस्सा मत करो। क्या तुमने ही ये सारा का सारा खेल रचा है? आखिर मैं कहाँ से शुरू करूँ? ऐसी काफी सारी बातें हैं जो मैंने तुम्हें बताई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें टारगेट करने का ऑर्डर देना, या फिर यानवू किम को पकड़ने का ऑर्डर देना, या बेकोनो को खत्म करने का, या फिर गैब्रियोंग किम को खत्म करने का। ये बातें सुनकर टॉम इसके ऊपर खतरनाक सा पंच बजा देता है, जिससे वो बेंच टूट जाती है जिसमें जेम्स बैठा था। बट जेम्स बहुत ही आसानी से इसके हमले से बच चुका है और इसके गाल में हाथ लगा के कहता है, इतना जोश में मत आ, तू देख रहा है ना, आज मैं बिजी नहीं हूँ, मुझे वर्कर्स के शिकार को खत्म करना होगा। लेकिन यार जेम्स ने जिस नजाकत के साथ टॉम के गाल में हाथ लगा रखा है ना, ये देख के दोनों के दोनों मुझे हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं। जेम्स वो वाइफ लग रही है जो अपने पियक्कड़ पति को बहुत प्यार से कहती है, अजी बस करो ना, इतना गुस्सा सही नहीं। खैर गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए मन हो तो लाइक वाइक कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।